नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 विद्या धनम विद्या रूपी धन के विषय में अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 1 से हम अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। यहाँ पे श्लोक में जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में जानेंगे। चोरहार्यम यानी चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य, राज्यहार्यम यानी राजा के द्वारा छीनने योग्य, भातृभाज्यम यानी कि भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाली, वर्धते यानी बढ़ता है, व्यय यानी खर्च करने पर, कृत्य यानी करने पर, नित्यम यानी प्रतिदिन, विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है। इसके विषय में अब हम इसके अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। विद्याधनम न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी अस्ति एतत् धन व्यय कृते नित्यम एवं वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने जाने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाई द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर बढ़ता है और विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है। अब हम श्लोक संख्या द्वितीय के बारे में देखेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रक्षन गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीन पशु। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। प्रक्षण गुप्तम यानी अत्यंत गुप्त, भोग करी यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, परा परा मीन्स श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ, राजसु यानी राजाओं में, पूजते यानी पूजी जाती है। अब हम यहाँ इसका अन्वय देखेंगे। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। विद्या नाम नरस्य अधिक रूपम प्रक्षन गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोग करी यश सुख करी गुरुणाम गुरु अस्ति विद्या विदेश गमने बंधुजने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न ही इसमें आएगा ही धनम न विद्या विहीन पशु अस्ति। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप या सौंदर्य है। विद्या यह गुप्त धन है। विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है। प्रसिद्धि व सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या विदेश गमन के समय मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अब हम श्लोक संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर श्लोक संख्या 3 देखिए। कयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्य को सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। कयूरा यानी बाजूबंद, चंद्रोज्वला यानी चंद्रमा के समान, विलेपनम यानी कि शरीर का लेप करने योग्य सुगंधित द्रव, नालंकृता यानी कि नहीं सजाया हुआ, मूर्धजा यानी वेणी या चोटी, वाणियका वाणीधन एका एकमात्र वाणी, समलंकरोति यानी अच्छी तरह सुशोभित करती है, संस्कृता यानी संस्कार युक्त, धार्यते यानी धारण की जाती है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि यानी संपूर्ण आभूषण हो जाते हैं, नष्ट, सतत वाग भूषणम भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण ही श्रेष्ठ आभूषण है। इसके विषय में यहाँ बताया गया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। कयूरा यानी बाजूबंद, चंद्रोज्वला, कयूरा पुरुषम न भूषंती यानी बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित दर्व, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण जो है कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसको एक बार फिर से देखिए। कयूरा पुरुषम न विभूषन्ति न चंद्रोज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी सम अलंकरोति, एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति या संस्कृता धार्यते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वागभूषणम सततम भूषणम। यहाँ बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्जवल हार, स्नान, सुगंधित दर, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण जो है कभी नष्ट नहीं होता है। अब हम श्लोक संख्या 4 देखेंगे। यहाँ पर श्लोक संख्या 4 देखिए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य छय चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरह नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्न विना आभूषणम तस्माद उपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। यहाँ पर इसका जो है अनुवाद इस प्रकार से होगा। भाग छह का अर्थ यहाँ है अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय यानी सहारा, काम दुधा यानी इच्छा अनुसार फल देने वाली, सत्कार यत्नम यानी सम्मान का केंद्र या समूह, रत्नई विना यानी रत्नों से रहित, विद्याधिकारम यानी विद्या पर अधिकार, तस्माद अन्यम उपेक्ष्य अतः दूसरे सबको छोड़कर, यहाँ तस्मात धन अन्यम तन उपेक्ष्य है। इस प्रकार से अब हम इसका अन्वय करेंगे। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति भाग च आश्रय काम दुधा धेनु विरह च रति सा तृतीयम नेत्रम अस्ति सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम अस्ति तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य
तस्मात् सर्वम उपेक्ष्य सर्व विषयम उपेक्ष्य विद्या अधिकारम कुरु। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा कि विद्या जो है मनुष्य का अनुपम या अपार कीर्ति होती है मनुष्य की विद्या के द्वारा, और बुरे समय में सहारा है विद्या। विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु के समान है, वियोग में प्रेम के समान। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्ञानार्जन कीजिए। यहाँ पर जो है विद्या के महत्व को बताया गया है। अब हम पाठ में आए हुए शब्दार्थों के विषय में जानेंगे। चोरहार्यम यानी चोरों के द्वारा चुराए जाने योग्य। राज्यहार्यम, राजहार्यम का अर्थ होगा राजा के द्वारा छीने जाने योग्य। भातृभाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी यानी भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम यानी अत्यंत गुप्त। भोगकरी यानी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा यानी सबसे बड़ी। राजसु यानी राजाओं में। कयूरा बाजूबंद। चंद्रोज्वला चंद्रमा के समान चमकदार। चंद्रधन उज्ज्वला, यहाँ पर गुण संधि हुई है चंद्रोज्वला में। नेक्स्ट देखिए, विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। चंदन, केसर आदि। ना अलंकृता नहीं सजाया हुआ। न धन अलंकृता। मूर्धजा यानी वेणी या चोटी। वाणिका यानी वाणी धन एका, एकमात्र वाणी। समलंकृति यानी अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता यानी संस्कार युक्त या परिष्कृत। धार्यते यानी धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि यानी संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते धन अखिल भूषणानि, यहाँ पर ये बनेगा क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। अब हम आगे देखेंगे। भाग 6 यानी अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय यानी सहारा। कामदुधा यानी इच्छा अनुसार फल देने वाली। सत्कार यत्नम यानी सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नई विना यानी रत्नों से रहित। विद्या अधिकारम विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्य उपेक्ष्य यानी अतः दूसरे सबको छोड़कर। तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष्य। धन्यवाद दोस्तों।